नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स में जो 9 स्टॉक्स हैं उनके बारे में आपसे बात करी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं उसका लिंक दे रहा हूं, पहले आप वो वीडियो देखिए और आज के उनके रिजल्ट्स को इस वीडियो के साथ कंपेयर करिएगा और आप देखिएगा कि मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया था उसमें कैसे रिजल्ट्स मिले। क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में वो सब चीज़ें डिस्कस करना शुरू करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कंपेयर करना है तो आप उसके साथ वीडियो के साथ कंपेयर खुद करके देखिए कि कितने बढ़िया प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स हैं, कि जो मैंने आपके साथ शेयर किया था वैसे रिजल्ट्स मिले हैं या नहीं। तो चलिए, मैंने सबसे पहले एचपीसीएल का आज का चार्ट स्क्रीन के ऊपर लगाया है। एक दिन के हिसाब से ये चार्ट है। अगर आप आज देखेंगे तो पिछले 4-5 दिन में तकरीबन एचपीसीएल सेम रेट के आसपास ही मूव कर रहा है। तो कल के लिए इसमें क्या बनता है, कल के लिए हमें इसमें कैसा ट्रेडिंग व्यू जनरेट करना चाहिए, चलिए एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। आप ये देखिए, जो 227 का प्राइस है इसको स्टॉप लॉस लगा के जो आज का हाई रहा है 236 का, अगर उसके ऊपर हम ओपन होते हैं, ट्रेड करना शुरू करते हैं 10 से 15 मिनट के लिए और 236 ब्रेक नीचे की तरफ नहीं होता तो आप बाइंग साइड पर कोई भी ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 227 का और टारगेट रहेगा 242 का। और शॉर्ट सेलर्स के लिए जो शॉर्ट करके ट्रेडिंग लेते हैं उनके लिए 227 का एक प्राइस है। जब उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करें, 10 से 15 मिनट उस प्राइस से नीचे ट्रेड करना शुरू करें और जब प्राइस हो 225 के आसपास तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। नीचे के टारगेट 221 के लिए और उससे बड़ा टारगेट लेना हो तो 214 के लिए। दोनों तरफ के टारगेट्स आपको मैंने बता दिए। आईटीसी की बात करते हैं। आईटीसी ने आज जो क्लोज दी है अपनी, जो 9 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और 20 दिन की जो एवरेज है उसी के बीच में, या उसको भी ब्रेक करके हम कह सकते हैं कि नीचे की तरफ इसने क्लोजिंग दी है। शॉर्ट सेलर्स के लिए मैं एक टारगेट बताता हूं, 196 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के कल अगर हम आज के लो से नीचे ओपन होते हैं, यानी 195 के नीचे ओपन होते हैं, ट्रेड करना शुरू करते हैं 10 से 15 मिनट तक और अगर 195 का प्राइस फिर से ब्रेक नहीं होता अब, तो आप नीचे की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। शॉर्ट साइड पर टारगेट होगा 192 रुपए का, 192.50 का। और जो बाइंग साइड पे बैठना चाहते हैं पहले 196 को ब्रेक होने दीजिए और अगर 198 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आप बाइंग में बैठ सकते हैं टिल द टारगेट ऑफ 200 और उसके बाद पहला टारगेट, बड़ा टारगेट आएगा 230 का। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। अब उसके बाद हम हिंडाल्को इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। इसने एक अपसाइड की ऊपर की क्लोजिंग दी है, इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। 160 का स्टॉप लॉस लगा के आज का हाई पे ही क्लोजिंग की है और अगर हम कल आज के हाई यानी 166 के ऊपर ओपन होते हैं, ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आप बाइंग में बैठ सकते हैं टिल द टारगेट ऑफ 169। शॉर्ट पोजीशंस अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो 160 ब्रेक होने दीजिए, उसके नीचे ट्रेड होता है और आप 158 के बाद अगर 158 ब्रेक हो जाता है तो आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। इसमें भी मैंने दोनों साइड के टारगेट्स आपके साथ डिस्कस कर लिए। डॉक्टर रेड्डी की बात कर लेते हैं।
तो आज इसने दो मूविंग एवरेज को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ की क्लोजिंग दी है। कल के दिन में अगर आज की हाई 4093 के ऊपर ट्रेड करता है, ऊपर ओपन होता है, तो आप 4050 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग कर सकते हैं। एक बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। शॉर्ट करना हो तो 4052 ब्रेक होने दीजिए, उसके नीचे ट्रेड करने दीजिए। और अगर 4040 के आसपास का प्राइस आ जाता है तो आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं टिल द टारगेट ऑफ 4020, और उसके बाद बड़ा टारगेट एक नीचे की तरफ 3973 का निकल के आता है। तो अब हम बात करते हैं सिप्ला की। सिप्ला के लिए आज सिप्ला ने अपनी 9 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर एक सपोर्ट ली है, लेकिन इसके लिए वेट एंड वॉच। अभी टारगेट ऊपर की तरफ के इसमें नहीं हम लेके चलेंगे। हम शॉर्ट की तरफ टारगेट बना सकते हैं कि अगर 655 नीचे की तरफ ब्रेक करता है और नीचे ही ट्रेड होना शुरू होता है तो आप वेट कीजिए 650 तक का। 650 के नीचे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करिए, टारगेट होगा 634 का। और बाइंग के लिए एक कैंडल और जनरेट होने दीजिए अपसाइड की, तो बाइंग हम तब क्रिएट करेंगे। अगला स्टॉक लेता हूं मैं भारतीय इंफ्राटेल का। जैसे मैंने कहा था कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड में है, कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड में है। अब मैं इसकी आपको आरएसआई दिखाता हूं। आरएसआई लोएस्ट की तरफ है, और आप ये देखिए जो एमएसीडी इंडेक्स है, एमएसीडी है, ये बुलिश क्रॉसओवर देने की आसपास आ गया है, और यहाँ पे एक डोजी पैटर्न भी क्रिएट हुआ है। मैं यहाँ से शॉर्ट की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। यहाँ से जैसे आज डोजी पैटर्न क्रिएट हुआ है, एक रिवर्सल देखा जा सकता है। रिवर्सल में बाइंग में हम तब बैठेंगे जब हम 199 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ ट्रेड होना शुरू कर देंगे। तो पहला टारगेट ही आपको दिखने को 200 का 208 के आसपास का मिलेगा, और वो ब्रेक होते ही हमें ऊपर के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। शॉर्ट मैं यहां पर रिकमेंड नहीं करूंगा, और शॉर्ट की तरफ मैं कोई पोजीशन के लिए कोई टारगेट्स भी आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पे अब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। बजाज भारती एयरटेल की बात करें। भारती एयरटेल भारती एयरटेल ने आज अपनी दो मूविंग एवरेज के बीच में क्लोजिंग दी है। एक देखिए अपसाइड, कल इसने नीचे वाली के लिए ऊपर क्लोजिंग दी थी, आज इसने ऊपर की ट्रेंड लाइन के ऊपर मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। कल अगर हम 569 के ऊपर ओपन होते हैं और आज का हाई है 571, इसके ऊपर ही हम अगर ट्रेड करने लग जाते हैं तो 565 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग में बैठ सकते हैं टिल द टारगेट ऑफ 591। यहां से एक बड़ी 25 से 26 रुपीस की मूव देखने को मिल सकती है। नीचे शॉर्ट्स में हम तब बैठेंगे जब 560 ब्रेक करेगा और 555 के नीचे ट्रेड होना शुरू होगा, तो पहला ही टारगेट 538 का निकल के आएगा। उसके लिए आप ट्रेडिंग ले सकते हैं। बजाज फाइनेंस की बात करें तो बजाज फाइनेंस ने भी अपनी दो मूविंग एवरेज के बीच में ही क्लोजिंग दी है। अगर ऊपर का ब्रेकआउट आता है 3238 का स्टॉप लॉस लगा के, और जब तक हम ये कह सकते हैं 3325 क्रॉस नहीं होता, उसके बाद ही हम इसमें बाइंग में पोजीशन क्रिएट करेंगे। स्टॉप लॉस होगा 3255 का, और अगर नीचे की तरफ हम 3162 ब्रेक कर देते हैं और उसके नीचे ट्रेड करना शुरू होते हैं तो आप
3110 को ब्रेक होने दीजिए और उसके बाद शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं टिल द टारगेट ऑफ 2919। ये मैंने भी आपके साथ टारगेट सेट कर लिए। अरविंदो फार्मा अभी अपनी दो मूविंग एवरेजेस के बीच में ही है, तो नो ट्रेडिंग जोन 807 के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद हम इसमें बुलिश होंगे और नीचे की तरफ 760 अगर ब्रेक करते हैं और उसके नीचे ट्रेड होना शुरू करते हैं तब शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अंबुजा सीमेंट ने देखिए आज की कैंडल भी कितनी बढ़िया बुलिश साइड पे क्रिएट की, यानी 9 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक होते ही एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड का शुरू हुआ। और अगर आरएसआई को देखेंगे तो ये 70 के आसपास है। कायदे से 70 ओवर बॉट पोजीशन होती है, यहाँ पे हम बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं करते, लेकिन किसी ने अगर मोमेंटम के साथ जाना है, क्योंकि एमएसीडी में देखिए एक बाइंग का मोमेंटम चल रहा है, अगर मोमेंटम के साथ जाना है तो आप कल का हाई है, जो कल का हाई 208 उसका स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग में तब बैठिएगा अगर आज का भी जो हाई है उसके ऊपर ओपन होता है और ऊपर ही ट्रेड करना शुरू करता है। तो 203 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग साइड में बैठ सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन तभी क्रिएट करिएगा जब 203 ब्रेक होता है और उसके नीचे ही ट्रेड करना शुरू कर देता है और प्राइस जब 200 के आसपास होगा तो पहला टारगेट आपके लिए 196 का होगा और दूसरा होगा 192 का। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो स्टॉक्स को आपके साथ डिस्कस किया है आपने उनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस, एंट्री और एग्जिट पॉइंट को नोट कर लिया होगा। और कल हम एक बार फिर से इनके रिजल्ट्स को एक बार एनालाइज करेंगे। बाकी तो मैं खुद कहूंगा कि आप खुद अपने एंड के ऊपर मार्केट में, कल चलती हुई मार्केट में इनके टारगेट्स को एनालाइज कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिए जिससे टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप मेरी पास्ट परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, मेरे YouTube चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की हुई है विद रिजल्ट्स हैं, और आप देखिएगा मोर देन 98% या मोर देन मैं कह सकता हूँ 95 टू 100% के बीच की एक्यूरेसी है। चलिए, बाकी आप सभी जानते हैं कि ये जो डाटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये केवल मैं सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं कभी कोई रिकमेंडेशन नहीं देता कि आप इसके ऊपर आप मार्केट में रिएक्ट करें। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ